अगर कोई आपको बहुत बड़ी बीमारी है तो आप नियमित तुलसी पत्र खाएं। आप देखिएगा बड़ी बीमारी में फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो तुलसी पत्र खाएं, बीमारी नहीं होएगी, कोई भी बड़ी बीमारी नहीं होएगी। तुलसी का पौधा कभी भी गंदी मिट्टी में नहीं लगाएं कि कहीं से भी नाली के किनारे की मिट्टी उठा लिए, यहाँ जहाँ गांव के बच्चे पॉटी वॉटी करते हैं वहाँ की मिट्टी उठा लिए, उसमें तुलसी लगा दी, ऐसा नहीं करें। सूखी हुई तुलसी, जो तुलसी का पौधा सूख जाता है, वो घर में कभी भी नहीं रखें। मासिक धर्म के समय में, जब स्त्रियों का मासिक धर्म चल रहा होता है तो उस समय तुलसी में पानी नहीं डालें। तुलसी के कुंडे की नियमित साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। तुलसी के पत्ते जो सूख जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, ध्यान दें कि उनमें पाँव नहीं लगे, उनको उठा करके उनका विसर्जन कर दें। या तो पूजा के पत्ते जहाँ विसर्जित करते हैं, पूजा के फूल जहाँ विसर्जित करते हैं वहाँ, या किसी पेड़ के नीचे डाल दें, या मतलब बड़े पेड़ के नीचे डाल दें, या पानी में विसर्जित करवा दें, लेकिन उसमें पाँव नहीं लगे। और तुलसी मैया में जल देते समय चप्पल नहीं पहने। तुलसी मैया के नियमित दर्शन से पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है खुद में। तुलसी के पत्तों को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। और तुलसी के कुंडे को कोशिश करके घर के बीचों बीच लगाएं। अगर तुलसी का पौधा घर में एक से ज़्यादा हो गया हो तो उसे हटाकर विसर्जित कर दें। लेकिन अगर आप संभाल नहीं पा रहे हैं तो उसे ऐसा नहीं करें कि वो उपेक्षित हो रहा है, ऐसा नहीं करें। वो बहुत अच्छा रहता है कि या तो आप उसकी संभाल कर लें और नहीं तो उसे विसर्जित कर दें किसी नदी में, तालाब में। तुलसी के पास चप्पल लेकर नहीं जाएं। और जब आप मासिक धर्म में हैं उस समय भी तुलसी मैया के पास नहीं जाना चाहिए। कि ऐसा बहुत लोग, और तुलसी के पेड़ के नीचे बहुत लोग क्या करते हैं, शिव जी को रख देते हैं या नाग देवता को रख देते हैं कि जब तुलसी मैया में पानी डालेंगे तो शिव जी को भी जल चढ़ा देंगे, नाग देवता को भी जल चढ़ा देंगे। ऐसा कभी भी नहीं करें। तुलसी के कुंडे में गणेश जी को या शिव जी को नहीं रखें। तुलसी के पास कभी भी नागफनी का पौधा नहीं लगाएं। नागफनी में कांटे होते हैं, कांटों का पौधा कभी नहीं लगाएं तुलसी के पास। तुलसी के पास केला लगाएं। केला लगाएं तो लक्ष्मी मैया की भी कृपा रहेगी क्योंकि तुलसी से है, और विष्णु भगवान की भी कृपा मिलेगी। आपके घर में धन दौलत ऐश्वर्य संपदा सुख शांति समृद्धि सब कुछ बढ़ेगी। तुलसी के साथ शालिग्राम जी को रखें। अगर संभव हो तो, आपके पास शालिग्राम हो तो उनको रखें। शालिग्राम ये शालिग्राम एक पत्थर होता है जो नेपाल में गंडकी नदी बहती है, वहाँ पे उस नदी से निकलता है। शालिग्राम को रखने से घर में धन दौलत संपदा की वृद्धि होती है। तुलसी मैया को चुनरी उड़ा कर रखें हमेशा, खाली तुलसी जी को नहीं रखें, उन्हें चुनरी उड़ा कर रखें। और हर बार त्योहार पर चुनरी बदल दिया करें। फटी पुरानी चुनरी नहीं उड़ा के रखें, उन्हें साफ़ सुथरा चुनरी चढ़ाएँ। और तुलसी मैया के पास कड़वे बोल ना बोलें। उनके कुंडे के पास में जूता चप्पल न रखें, झाड़ू नहीं रखें, उनके कुंडे के आसपास में साफ़ सफाई रखें। और दिशा स्त्री रोग। और आप अपने गले में तुलसी की माला या फिर रुद्राक्ष की माला, ऐसा कहते हैं कि स्त्रियों को, जो सुहागन स्त्रियां होती हैं उन्हें रुद्राक्ष की माला नहीं पहननी चाहिए। जो विडो हो जाती हैं उन्हें वो पहन सकती हैं, या फिर जो साधु सन्यासी होती हैं वो पहन सकती हैं। सुहागन स्त्री जो भी घर परिवार में रहती हैं उनको नहीं पहननी चाहिए रुद्राक्ष की माला। वो तुलसी की माला जरूर धारण करें। तुलसी की माला में आप बहुत महीन मनके की धारण कर लें, वो मैटर नहीं है। ये 100 से मतलब कम से कम 108 मनके की माला ज़रूर होनी चाहिए। आपको धागे में अच्छा नहीं लगता है तो आप चांदी की लड़ी में पिरो लें। तुलसी के मनके को चांदी की लड़ी में पिरवा लें या फिर सोने की लड़ी में पिरवा लें, लेकिन गले में तुलसी की माला ज़रूर पहनें। कहते हैं कि अगर आप उसे करमाला से जाप नहीं भी कर पाएँ तो गले में वो माला पहनने से, तुलसी की माला पहनने से श्वास, जो 24 घंटे में 21,600 श्वास निकलते हैं हमारे, तो उनके साथ साथ वो आप से आप अजपा जाप हो जाता है। और तुलसी और आंवला के पेड़ के नीचे किया गया कार्य अक्षय हो जाता है। तुलसी का पौधा घर के उत्तर पूर्व में या पूर्व दिशा में या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। ये पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाता है घर में। और अगर ये तुलसी का पौधा दक्षिण पूर्व दिशा में हो तो ये तरक्की बढ़ाएगा, अन्न धन का भंडार बढ़ाएगा, क्योंकि ये दक्षिण पूर्व की जो दिशा होती है वो बहुत शुभ होती है। भगवान कुबेर की कृपा बनी रहती है। अगर आपके घर में वास्तु दोष हो
तो आप तुलसी के पौधे को दक्षिण पूर्व की दिशा में लगाएं, लेकिन दक्षिण दिशा में कभी भी नहीं लगाएं तुलसी के पौधे को, वो बहुत दोष होता है। और एक बात और आपसे कहने वाली थी कि अगर आपके घर में स्त्री रोग हो, अगर किसी को स्त्री रोग हो, मासिक धर्म से संबंधित कोई रोग हो, तो गूलर का फूल जो देवी मैया को चढ़ता है, वो गूलर का फूल लें और माँ के चरणों को छुआ कर उस फूल से और फिर तुलसी का स्पर्श कराकर खा लें, तो 2 से 3 दिनों में रजस्वला से संबंधित जो भी रोग होगा वो समाप्त हो जाएगा। अंत में आपको तुलसी कुंडा की बात बताने जा रही हूँ, जो मैंने शॉर्ट्स में भी डाली है, आप शॉर्ट्स पे देख लीजिएगा कि गोल तुलसी का कुंड घर में रखने पर ऐश्वर्य बढ़ता है, चौकोर कुंड रखने पर वंश की वृद्धि होती है, और खडाकार 6 कोण के आकार का आप गमला रखें और उसमें तुलसी मैया लगाएं तो संपदा बढ़ती है। और तुलसी के कुंडे के नीचे शिव जी नहीं होने चाहिए, नाग देवता नहीं होने चाहिए। और आपके घर में झगड़ा चल रहा है भाई भाई में, अगर घर का विभाजन हो जाएगा तो त्रिकोण मतलब 3 कोने का कुंडा लें, उसमें तुलसी मैया लिखवाएं, उसमें तुलसी मैया लगाएं, तो घर का विभाजन नहीं होगा, आपस में प्रेम बन जाएगा। बिना कुंड की तुलसी, जैसे घर में कुंड में रहती है तो घर के बाहर मिट्टी में ही ऐसा तुलसी लगा दी, तो तुलसी के प्रभाव से संपदा तो रहेगी, आपकी संपदा तो बढ़ेगी, लेकिन चिंता बहुत लगी रहेगी। क्यों? क्योंकि मिट्टी में तुलसी मैया लगा दी है। अब कोई जानवर जा रहा है, कुत्ता जा रहा है, बिल्ली जा रहा है, वहाँ पे पेशाब कर दिया, कोई वहाँ पे थूक दिया, तो वो अशुद्ध होता है, वो अच्छा नहीं रहता, उसे चिंता आपके घर में बहुत रहेगी। कुंडे को आपने तुलसी का जो गमला है उसको 3 भाग पर लटका दिया, कि वो कहते हैं ना, एक स्टैंड को लटका देते हैं डोरी से, 3 डोरी से लटका देते हैं, इससे आपके कार्य उन्नति के शिखर पे तो बढ़ेंगे। लेकिन जैसे आपने तुलसी के गमले को लटका रखा है अधर में, वैसे ही आपका काम होते होते अटक जाएगा, अधर में लटका रहेगा आपका काम। और एक और बात, जैसा आप घर के आंगन में तुलसी का कुंडा रखते हैं, वैसा ही भगवान के सामने भी रखना चाहिए, भगवान के लिए भी रखें। जब आप भगवान की सुबह पूजा अर्चना करें तो उस समय तुलसी का कुंडा भगवान के पास ले जाके रखें, उसका पूजन करें और फिर पूजन करके बाहर रख दें, जहाँ उसको धूप मिल सके। बाहर आप आंगन में रख दें या फिर करके बाहर बरामदे में रख दें, जहाँ भी रखें, लेकिन ऐसा ज़रूर करना चाहिए। भगवान के लिए भी वैसे छोटे से कुंडे में तुलसी का पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रहे भगवान के लिए जो तुलसी का पौधा लगा रहे हैं वो चौकोर कुंडा होना चाहिए, चौकोर गमला होना चाहिए। ऐसा करने से बहुत अच्छा रहता है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।